साहिब और साहिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा उन्वान लड़कियां, लिफ्ट और मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसी हिकमत अमली की है कि मुझे लड़की के नाम से दौरे पड़ने लगते हैं। बहुत ही खिसियाना हो जाता हूँ। उसकी वजह यह है कि गांव में मैं लड़कियों की चादर तक से दूर रहा हूँ। मेरा ख़ानदान निरा बलोच है, कड़क। वो कोई भी ऐसा काम मुझसे क्यों कर बर्दाश्त करेंगे। लेकिन मैं बात कर रहा था लड़कियों से लिफ्ट में हुई मुठभेड़ की। उस रात मैं थोड़ा जल्दी में था, लेकिन उस रात के बगैर भी जब भी कोई लड़की इतने नज़दीक देखता हूँ तो सांसें रुकने लगती हैं और अचानक लगता है कि उनमें से कोई लड़की मुझ पे हंस रही है या फिर मेरा लिबास दुरुस्त ना हो। जो ठीक करने लगता हूँ, अपने फ़ोन में अपना सर घुसा लेता हूँ, लेकिन मेरे इस पसीना पसीना होने से भी कोई महसूस होता होगा। और ये भी उनमें से एक रात की कहानी है कि मैं जब लिफ्ट में घुसा तो दो लड़कियां, जिनमें से एक गालबन पाकिस्तानी थी या शायद हिंदुस्तानी होगी। मैं जब लिफ्ट में घुसा तो लिफ्ट के दरवाजे के बिल्कुल करीब था। उनमें से एक लड़की कहती, थोड़ा पीछे होइए, लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो। अब मुझे नहीं पता कि मैं दरवाजे के इतना नज़दीक था भी सही कि नहीं, लेकिन बहुत बेइज्जती वाली बात हुई। लेकिन खैर, जो तू करके वक्त गुजर रहा है। अगर कभी मेरी पसंदीदा लड़की मेरे साथ लिफ्ट में आ जाती है तो मानो मेरी सिट्टी गुम हो जाती है, हाथ पांव फूल जाते हैं। एक दिन जब मैं लिफ्ट में चढ़ा तो वो लड़की जिसे मैं पसंद करता हूँ लिफ्ट में थी। ब्लू शर्ट, खुली जीन्स, बैंगनी रंग का हिजाब, गोरे चेहरे पे कयामत ढा रही थी। दिल मुस्तरब तो तड़प ही उठा कि ये क्या अदा है, मार डालने का एक नमूना है। मैंने उनको पहले कभी इतना ताज़ा दम नहीं देखा था। जी चाहा कि जब तक वो सामने है तकता रहूं, लेकिन उसकी शफक ताब आँखों की ताब ना ला सका और धड़कते दिल और तपते माथे के साथ नज़र चुरा ली, झुका दी। मुझे लगा कि मुझे बुखार होने लगा है। विटामिन, शुगर और कई कमियां महसूस होने लगी। और उस दिन से मैंने कभी उसके साथ लिफ्ट ना ली। और एक हादसा लिखने को ये है कि एक मर्तबा हर बार की तरह हड़बड़ाहट में मैं लिफ्ट में घुसा तो देखता हूँ कि एक पाकिस्तानी लड़कियों का झुंड है जो ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा है। दो पल के लिए तो मेरी सांसें रुकने लगी। रंग फक दिल में दुआ की कि खुदाया खैर। ये गालबन मुझसे पिछले साल की लड़कियां थीं, जिसे अंग्रेज़ी में जूनियर्स कहते हैं। ये इतनी ज़्यादा थी कि उनको देखने के लिए मेरी आंख एक मर्तबा भी नहीं उठी। और लड़कियां पाकिस्तानी ही थीं। मेरे बार बार पाकिस्तानी लड़कियां कहने से आपकी बदगुमानी जायज़ है, क्योंकि मैं एक बैनुल अक़वामी हॉस्टल में रहता हूँ तो मुझे पाकिस्तानी लड़कियां कहना पड़ रही हैं। और मैं 7वें मोहल्ले पे रहता हूँ तो मुझे 2-4 मिनट तो लगते ही हैं नीचे उतरने तक। तो उनकी गुफ्तगू थोड़ा मुलाहिज़ा करें। एक लड़की, मैंने बिलाल को कहा तो था कि वो आए, लेकिन आया ही नहीं। दूसरी लड़की, तुम अगर बिलाल को कहो तो वो हमें कैंटीन से बिरयानी खिलाए। अब मेरे जी में आया कि मैं भी उनको कहूँ कि बिरयानी वाले प्लान में मुझे भी गिन लें। पहली लड़की, मैं अगर उसे बुलाऊं तो दौड़ते आ जाए। और बाकी सब ने ज़ोर से कहा लगाया। एक और लड़की, मैंने तो अपने पूरे क्लास को कहा है कि एक सेशन के बाद भले गायब हो जाया करो, लेकिन ये मानते ही नहीं है। अब मैं किस किस की अटेंडेंस लगाती फिरूं। गालबन ये क्लास की मॉनिटर थी या खुद को लीडर तस्वुर कर रही थी। तब तक हमारी लिफ्ट आ पहुंची और मैं नीचे उतरा और रुकू में चला गया और ज़ोर से एक केका लगाया और सांस ली। यहाँ पे एक और किस्सा भी दर्ज करने के काबिल है। वो ये है कि एक दिन मैं कैंटीन से खाना लेकर हॉस्टल आ रहा था तो ज़ोर से बारिश होने लगी।
क्योंकि उस वक्त मेरे पास छतरी नहीं थी। मेरे पास तो छतरी नहीं थी मेरे पास, तो मेरा खाना भीगने लगा। अब मैं बेअक्ल अपनी अकल लड़ाई और खाना अपने थैले की जेब में डाल दिया, और ये ख्याल ना किया कि इसमें शोरबे वाला सालन है जो कि मेरे थैले को ख़राब कर सकता है। मैंने ये सोचे बगैर खाना डाल दिया, और जब हॉस्टल की लिफ्ट तक पहुंचा तो मेरा बैग, मैं और मेरी शर्ट चटपटे आलू के शोरबे और बारिश के पानी से भीग चुके थे, और कोई दूर से ही सूंघ सकता था। इसी असना में और मेरी बदकिस्मती से मेरी एक सीनियर पाकिस्तानी लड़की लिफ्ट में आ गई, और जब मैंने उसे ये हाल मुफस्सल बयान किया तो पेट पकड़ के विकेट कीपर की तरह रुकू में चली गई और हंसने लगी। और आज तक जब उनसे सामना होता है तो हंसी होठों पे आ ही जाती है। ऐसे कई किस्से लिखने वाले हैं, लेकिन मुझे इस सदी में लड़कियों से बात करने का सलीका नहीं आएगा, और सालन जैसे हादसे मेरा मुंतज़र रहेंगे, और अब मैं तो उनका आदी बन चुका हूँ। फ़र्क नहीं पड़ता। खुदा हाफ़िज़।